बीएसपी के सांसद हैं कुंवर दानिश अली। मायावती एक दलितों के बड़े चेहरे के रूप में मायावती को लोग जानते हैं। अगर मायावती एक्शन लेती, मायावती अगर एक संजीदा नपातुला बयान दे देती तो हड़कंप मच जाता। लेकिन मायावती ने जो ट्वीट किया, जिसे मैंने 3 बार पढ़ा, मुझे ये लगा मायावती ने जैसे अपने कांधे पर कोई जिम्मेदारी को उठाकर फेंका नहीं जाता, वो कर दिया और खाना पूर्ति कर दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ मायावती ही क्यों, वो तमाम पार्टियों के लोग जो आज ये कह रहे हैं कि भारत में संविधान खतरे में, मंचों से कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई तो संविधान नहीं बचेगा। सवाल मेरा उन सबों से है, लेकिन मौलाना एक सवाल है, एक इसको कंप्लीट करने दीजिए। सवाल मेरा उन सबों से है कि संविधान खतरे में है, ये दिख भी रहा है, लेकिन आपकी चुप्पी उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि संविधान मिट रहा है और आप मौन धारण अगर कर रहे हैं तो इस संविधान मिटाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने तो ले रखी है, लेकिन आप उसके सहयोगी भी दिख रहे हैं। आरोप आप भाजपा पर लगा रहे हैं, लेकिन शायद आपकी नीयत भी साफ नहीं है। क्या अखिलेश यादव की ताकत नहीं है? क्या तेजस्वी यादव की ताकत नहीं है? क्या ममता बनर्जी की ताकत नहीं है जो संविधान की बात करती है? एनआरसी में जब मुसलमान सड़क पर उतरा था तो यही ममता बनर्जी थी जो कहती थी बीजेपी छी छी, एनआरसी पूरा नारा लगा रही थी रोड पर और वायरल हो रही थी। तो आज जो विधूरी के द्वारा किया गया, क्या ये छी नहीं है? इसके खिलाफ सड़क पर नहीं उतरना चाहिए था। इन लोग इंतजार में हैं कि मुसलमान सड़क पर उतर जाए, और मुसलमान जब सड़क पर उतरेगा तो पोलराइजेशन होगा और उसका फायदा दोनों को होगा, इंडिया और एनडीए दोनों को। जो लोग पोलराइज होंगे वो नॉन मुस्लिम उधर चले जाएंगे और बाकी तबका इनके साथ आ जाएगा, दोनों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो ये पोलराइजेशन के खिलाफ मैं मुस्लिम तंजीमों को इसमें नहीं उतरने बोल रहा हूँ। हाँ, बयान तो सबको देना, लेकिन सड़क पर नहीं उतरना। हमें उन पॉलिटिकल पार्टियों से शिकवा है जो अपने मंचों से बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। मैं उनसे पूछता हूं कि संविधान जब खतरे में है तो आप कहां हो? आप क्यों चुप हो? आप सड़क पर कब उतरोगे? आप रामलीला मैदान कब भरोगे? आप संसद भवन का घेराव कब करोगे? आप प्रधानमंत्री आवास का घेराव कब करोगे? आप राष्ट्रपति से मुलाकात कब करोगे? जब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई थी तो राष्ट्रपति जी से मुलाकात, जब एक मुकदमे में सोनिया गांधी जी को ईडी ने तलब किया तो सड़क पर हंगामा। तो आपका इंफरादी मसला हो तो आप सड़क पर, और जब देश का मसला हो, कुंवर दानिश अली का नहीं, देश का मसला है, संसद की गरिमा को धूमिल करने का मसला है, और संसद में जो मतलब अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करने का मसला है, और कानून के खिलाफ काम करने का मसला एक संसद का, और एक समुदाय विशेष को निशाने पर लाकर उसे आतंकवादी कहा जा रहा, और सन्नाटा। लेकिन मौलाना ऐसी क्या मजबूरी रही होगी मायावती की, या आप जो जिन पार्टियों का नाम बताए जो खुलकर सामने नहीं आ रहे, जो इस चीज का खुलकर निंदा नहीं कर रहे, जो जिस तरीके से लोकसभा में गालियों का प्रयोग किया गया है, ये मुल्ला हाँ, ये सब लोग चाहते हैं मुसलमान दब कर रहे, झुक कर रहे, अखिलेश जी को दूर से ही ऐसे करे। मायावती भी यही चाहती है, हिस्सेदारी की बात न करे, भागीदारी की बात न करे, संविधान को बचाने की बात मुसलमान न करे, यानी सारा ठेका मेरे पास हो, मुसलमान गुलाम हो, नौकर हो, दरबारी हो, मुसलमान दबा रहे, दहशत में रहे, खौफजदा रहे, डरा रहे। भाई इनकी ये मानसिकता है, डरा रहेगा इन मुसलमान तभी तो वोट देगा इनको मुसलमान। वो कहावत है ना, पढ़ेगा इंडिया का तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये समझते हैं डरेगा मुसलमान तभी तो इंडिया की तरफ बढ़ेगा मुसलमान। फ्री में वोट देगा मुसलमान, शर्तों के साथ वोट नहीं देगा मुसलमान। भाजपा को हराने के लिए हमको जिताएगा मुसलमान। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, देश के मुसलमानों से,
कोई भी पार्टी आपके पास आए, भाजपा को हराने के नाम पर नहीं, मुल्क के संविधान को बचाने के नाम पर, मुल्क के भाईचारा को बचाने के नाम पर, अधिकार के नाम पर, सम्मान के नाम पर, हिस्सेदारी के नाम पर और बराबरी के नाम पर हम वोट दें। हम डर कर वोट अगर देंगे तो हमारा अंजाम यही होगा। अच्छा मौलाना, आपने FIR करवाया तो क्या लग रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा सर? आपके तरफ बहुत सारे लोग FIR करवा रहे हैं। अच्छी बात है, मैं तो मनाता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कहते हैं, इससे दबाव बनता है। अगर कई तंजीमें हमारी तरफ वहां पहुंचती हैं, वो स्वागत योग्य हैं, पहुंचना चाहिए। हमने ये शुरुआत करके तमाम तंजीमों को ये दावत तो दे ही दी कि आप सड़क पर उतरने के बजाय कानूनी रास्ते को इख्तियार करें। हर थाने में, पूरे भारत में, केवल पार्लियामेंट थाने में नहीं। कल की बात मैं बता दूं, कल मंडे है, कल कोलकाता में भी हमारी टीम जो है वहां के जकरिया स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज कराने जाएगी। जी। लेकिन मौलाना साहब, ये लोग सवाल ये कर रहे हैं कि अगर रहनुमा ही रो रहा है तो आपका हमारा आवाज कैसे उठाएगा वो? नहीं, कौन रहनुमा रो रहा है? कुंवर दानिश अली रो रहे हैं, इसीलिए तो वो रहनुमाई खो रहे हैं। रहनुमा कोई रोता नहीं है। आप देख लो, दुनिया से सीखो और भारत से सीखो। दुनिया से सीखने में ये सीखो कि आप देखो, तुर्की के राष्ट्रपति तमाम विपरीत परिस्थितियों में जी रहे हैं और मुस्कुराते रह रहे हैं। तमाम दुनिया में आप देखो, पड़ोसी मुल्क इमरान खान के साथ क्या नहीं हो रहा, लेकिन रोता हुआ नहीं दिखा, मुकाबला कर रहा, जेल भी जा रहा। भारत के इतिहास में बहुत हालात खराब थे मुल्क के बंटवारे के वक्त, लेकिन मौलाना आजाद कभी रोए नहीं। तो भारत को पड़ोसी से सीखना पड़ेगा मौलाना। नहीं, मुसलमानों को तो खैर, मुसलमान को तो कौवा से भी सीखना चाहिए। ये सुन्नत है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। जी, कौवा से भी सीखा गया है, ये सुन्नत है। हाबिल और काबिल का वाक़या आपको पता है। तो जब कौवा से सीखा जा सकता है, ये सुन्नत आदम अलैहिस्सलाम की है, तो पड़ोसी मुल्क और पड़ोसी से क्यों नहीं सीखा जाता? और दुनिया सीखने की जगह है तो क्यों नहीं सीखेंगे हम? भारत के अंदर मौलाना आजाद से लेकर आज तक जिन लोगों ने भी रहनुमाई की है, वो हौसला मंद लोग रहे हैं। वो तमाम नामुनासिब माहौल होने के बाद भी कौम के सामने निडर होकर, शेर होकर, बेबाकी के साथ आए हैं। अपने चेहरे पर कभी शिकन आने जिंदगी में नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो कुंवर दानिश रोने लग रहे हैं। इसी कुंवर दानिश अली इस मामले में 3 जगह फेल हुए। पहली बात, जब रामवीर सिंह बिधूरी और जब रमेश बिधूरी इस तरह के हरकत कर रहा था, कुंवर दानिश अली को उसी वक्त हंगामा खड़ा करना चाहिए था। पहले अकेले प्रोवोक कर रहे हैं, नहीं प्रोवोक नहीं करना ही चाहिए था, और उसे आसन तक जाना चाहिए था। ये कहना चाहिए था, अध्यक्ष महोदय, ये आप अगर रोक नहीं सकते हो तो फिर मुझे अनुमति दे दो, मैं रोक देता हूं। जाहिर सी बात है, वो उठते तब शायद कोई और भी उठता, फिर पक्ष विपक्ष होता, फिर ये देखा जाता कि उस सदन में विधूरी के पक्ष में कौन कौन खड़ा होता है। लेकिन ऐसा मौका नहीं आने दिया गया। कुंवर दानिश अली कोई बच्चे नहीं है, कुंवर दानिश अली कोई आज के नहीं है। एक पार्टी में उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी बहुत दिनों तक निभाई है, देवगौड़ा की पार्टी में जामिया के छात्र नेता भी रहे, छात्र नेता भी रहे हैं। सब कुछ रहने के बाद अब 5 साल लोकसभा में भी पूरे हो ही जा रहे हैं उनके, 4.5 साल। तो इतना अगर उन्होंने नहीं सीखा कि उनको गाली दी जा रही है और वो सुन रहे हैं और बाहर आकर रो रहे हैं। 1 दिन के बाद वीडियो आ रहा, आपको पता है ये घटना कब की है? ये घटना जुमेरात या जुमा की है, जुमेरात की है, जुमा की बता नहीं, जुमेरात की है घटना, ठीक है। और ये घटना सामने तब आया जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो गया। वो वीडियो दावा गया था, वो सदन के कार्रवाई से हटाया गया था। अच्छा। लेकिन फिर किसी भी तरह से वो बाहर आया और वायरल हुआ। वायरल होने के बाद एक्टिव हुए लोग, और वायरल होने के बाद जाकर ये हुआ तय कि साहब ये मसला हो गया। तो उस समय से सो रहे थे क्या सर? यही सवाल अब दानिश अली साहब से आप लोगों को करना चाहिए। आप भी सवाल उठा सकते हैं। नहीं, मैं तो कल जाऊंगा। अगर मैं कल जेल नहीं गया तो कल मैं जाऊंगा वहाँ। कल जेल जाने वाले? हाँ, ये कल इसलिए मैं दरमियान में आपको बोल दूं कि मैं तो मजदूरों की लड़ाई भी लड़ता हूँ। कल डेसू का बहुत बड़ा धरना है,
उसमें एडवांस में ये खबर आ गई है कि धरना में गिरफ्तारी की जाएगी। पहले से और पता चल आप जाता है। कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है, तो कंपनी के ही लोग धरने पर हैं। हाँ। तो कंपनी की तैयारियों की खबर, जैसे हम लोग की तैयारी की खबर कंपनी को है, हाँ। तो कंपनी की तैयारी की खबर हम लोगों को है। हाँ। तो हमें ऐसा लग रहा कि शायद गिरफ्तारी कल होगी और बड़े पैमाने की होगी, चूंकि धरना बड़ा है। एक मिनट, तो अगर कल सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल शाम में हम 2-3 साथियों ने तय किया है, आज ही तय किया था कि हमें उनसे मिलने भी जाना है। मिलने जाना बहैसियत आम भारतीय के, बहैसियत मुसलमान के और बहैसियत तंजीम चलाने के भी हमें मिलना चाहिए। तब भी मैं मुलाकात में ये पूछूंगा जरूर कि जब विदुरी आपको इस तरह के कलमात से नवाज रहा था तो क्या आप सोए हुए थे? क्या आपको ये समझ में बात नहीं आई कि वो आपको कटुआ मुल्ला कह रहा है? आपने रिएक्शन क्यों नहीं दिया? आपने हंगामा क्यों नहीं किया? आप राहुल गांधी जी से गले मिल रहे हैं, क्या आप पैगाम देना चाह रहे हैं? आपने राहुल गांधी जी से क्या अपील की है? कल जब सदन चलेगा तो ये सारी बातें भी सामने आएंगी कि कांग्रेस का क्या रवैया होता है। राहुल गांधी के जाने पे बहुत सारे लोग जो आपत्ति जता रहे हैं कि राहुल गांधी गए वहां सियासत करने के लिए। राहुल गांधी जी गए वहां टिकट देने के लिए कुंवर दानिश अली को। मैं सियासी पंडित भी हूँ, आज बता देता हूँ, बसपा टिकट नहीं देने वाली है 24 में, इसीलिए मायावती ने कन्नी काट लिया। मायावती मान चुकी है कि ये मेरी पार्टी में नहीं है, बस वो निकाल नहीं रही है, मान चुकी है। लेकिन मैं एडिशनल मायावती जी से कहना चाहता हूँ, ठीक है आपको ये मैसेज मिल गया कि दानिश अली 24 में हमारी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, ठीक है आपको लग रहा है कि ये हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन ये मैसेज कुंवर दानिश अली का नहीं है। आप अगर एक्शन लेती तो ये मुद्दा मुसलमानों के बीच जाता, देश के दलितों के बीच जाता, देश के बहुजन समाज के लोग मानते कि हमारी शेरनी अभी जिंदा है। अब इस मौके पर लोगों ने मान लिया कि शेरनी बूढ़ी हो चुकी है, अब वो गोश्त नहीं खाती, अब वो घास वालों के साथ घूम रही है, वक्त गुजार रही है और किसी भी दिन दम तोड़ देगी। मौलाना आखिर में एक सवाल है कि संसद में इस तरीके का भाषा क्या दर्शाता है? मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क के लोग चिंतित हैं। अभी बामसेफ के कुछ साथी आए थे हमारे ऑफिस लक्ष्मी नगर और इसी पर वो चर्चा कर रहे थे कि भाई ऐसे हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए। हमने कहा मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों ने 80 देखा, 81 देखा, 82 देखा, 86 देखा, 87 देखा, 89 देखा, 90, 91 और आखिरी में 1992 और 92 के बाद 1993 मुंबई का वो सब कुछ देखा। ऐसे ही मुसलमान फिर देख रहा है। मुसलमानों को देखने की आदत पड़ी हुई है, मुसलमानों को सुनने की आदत पड़ी हुई है, मुसलमानों को मार खाने की भी आदत पड़ी हुई है, मुसलमानों को अपने गांव को जलता हुआ देखने की भी आदत पड़ी हुई है, अपने मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चलता हुआ देखने की भी आदत पड़ी हुई है, कब्रिस्तानों पर कब्जा होते हुए देखने की भी आदत पड़ी हुई है, वक्फ बोर्ड की जायदाद की लूट हो रही है वो भी देखने की आदत पड़ी हुई है। तो जिसको सब चीज की आदत ऑलरेडी पड़ चुकी है, 70 वर्षों में हमारे कायदीन ने अब गालियां सुनने की भी आदत पड़ रही है, आदत पड़ी हुई है। हाँ, अरे आम लोगों को छोड़िए, हमारे कायदों को भी आदत पड़ गई है। लोकसभा में हाँ, वो भी जो है ऐसा बयान देने लगते हैं कि वो सुरेश चौहान के को बुला के इंटरव्यू देने लगते हैं। अब बात समझिए, तो गाली सुनने की आदत ही तो पड़ी हुई है। इशारा किसके तरफ है? इशारा साहब दे रहे थे इंटरव्यू। अब मेरी बात सुनिए साहब, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी को जब नाश मनुष्य पर आता है तो बुद्धि विवेक खो जाता है, तो वो सब खो चुका है। और उर्दू में एक शायर ने कहा है कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। आज इस कौम की कुव्वत जो फिक्र व अमल है वो फौत हो चुकी है, फिना हो चुकी है। सर जोड़कर बैठने को लोग तैयार नहीं है। हमको पाठ पढ़ाएंगे तुम मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। अरे भैया मुसलमान सब मुत्तहिद है। जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम मज़ाब मशावरत, पर्सनल लॉ बोर्ड और तौकीर रजा साहब और अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब और फलां साहब बुखारी साहब और फलां सब, आप एक हो जाइए प्लीज, आप
आप मुत्तहिद हो जाइए। मेरा दावा है कि आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो मुल्क के हजारों मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे, मुल्क से नफरत मिट जाएगा, मुल्क में अमन चैन और सुकून हो जाएगा, मुल्क में भाईचारा हो जाएगा। ये जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो आप लोगों के इंतशार की वजह से हो रहा है। आप मसलक में बांट रहे हो, आप मजहब में बांट रहे हो, आप अगड़े पिछड़े में बांट रहे हो, आप तासुब फैला रहे हो, आप अपनी अपनी दुकान चला रहे हो, आप कभी ये दुकान कभी वो दुकान कभी फला रोज दुकान खोल रहे हो, दूसरे की दुकान में जबरदस्ती अलीगढ़ का ताला लगवाना चाहते हो, जो दूसरी दुकान खुलती है उसके खिलाफ अभियान चलाते हो। तो ये सबसे बड़ी बात है, मुसलमानों के बीच जाके तकरीर करना, तुम मुत्तहिद हो जाओ, ये हिंदुओं को मुत्तहिद करने वाली बात है। क्यों आप मुसलमानों को कहते हो मुत्तहिद होने? क्यों? पहले आप क्यों नहीं? चचा भतीजा तो एक हो नहीं पा रहे, चचा भतीजा तो एक जगह बैठ नहीं पा रहे। मौलाना कैसी बात कर रहे हैं? रमेश भिदोड़ी गाली बके, गाली सुने कुंवर दानिश, और आप इल्जाम लगा रहे इन तंजीमों पर। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो रहा सर, एक दिन में कोई घटना नहीं घटती है। ये तो इसका भी जिम्मेदार ये तंजीमें हैं। बिल्कुल है, जितनी घटनाएं घट रही, मुल्क में नफरत फैल रहा, जिम्मेदार ये हैं। क्योंकि यही तकरीर में कहते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की रहनुमाई के लिए उतारे गए हो। तो रहनुमाई के लिए जब तुम भेजे गए हो तो तुम रहजनी क्यों कर रहे हो? रहनुमाई न करो। रहनुमाई तुम्हारी यही है कि मुसलमान गाली सुने, रहनुमाई यही है कि गांव का गांव जला दिया जाए, रहनुमाई यही है कि हमारे बच्चे को कॉलेज यूनिवर्सिटी से गायब कर दिया जाए। आज तक आता पता नहीं चला, जमीयत उलमाए हिंद ने उस JNU से गायब छात्र नजीब के लिए अगर धरना दिया हो तो बताओ, आप दिखा दो हमको वीडियो। क्यों? नजीब मुल्क का बेटा नहीं था क्या? नजीब मुसलमान का बेटा नहीं था क्या? नजीब होनहार लड़का नहीं था क्या? उसके लिए धरना देने वाला जेल में है, धरना देने वाला, उसके लिए लड़ने वाला जेल में है या नहीं? आप बताइए, मैं दर्शकों से पूछता हूं। तो वो जो लड़ रहा है नजीब के लिए, वो तो जेल में है, और चंदा करने वाले और कोरमा और मलाई कोफ्ता खाने वाले हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। हजरत आखिरी सवाल लेंगे, आप बिहार से हैं और राजनीति, पूरे बिहार की राजनीति से आप पूरा जानकारी रखते हैं, पूरे देश की राजनीति लगातार। लेकिन जिस तरह लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर शहाबुद्दीन होते वहाँ पे, डॉक्टर शहाबुद्दीन सदन में होते, क्योंकि वैसे ही साथ भी एक बार हुआ था, तो क्या माहौल होता? इसके बारे में आपने देखा भी होगा। बहुत देर से पूछा आपने, हाँ। बहुत देर से ये नाम लिया आपने, हाँ। और शहाबुद्दीन साहब का वो चेहरा, वो मंजर सामने आता है। हाँ। आज भी आंखों में आंसू आते हैं। हाँ। कि जब कोरोना काल था, मैं अस्पताल में था उस वक्त, हाँ। और मैं लाइव सबको दिखा रहा था, और मैं बहुत नाराज हुआ था उस वक्त। तेजस्वी के खिलाफ मैंने ऐसे ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किया था। वो वीडियो होगा आज भी पब्लिक डोमेन में। जो हरकत इन लोगों ने शहाबुद्दीन साहब के साथ की है, उसके लिए शहाबुद्दीन के चाहने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे इंडिया गठबंधन बना ले या कुछ बना ले। आज अगर शहाबुद्दीन साहब हयात से होते, कसम खुदा की, बिदूड़ी को जो है, बिदूड़ी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो खड़ा होकर किसी भी, दानिश अली क्या, किसी को भी कुछ कह सके। शहाबुद्दीन वो शख्सियत थे कि सदन में सिर्फ बैठ जाते थे तो भी लोग उनके चेहरे को देखकर बहुत कुछ भूल जाते थे। प्लान कुछ होता था तो वो प्लान भी भूल जाते थे। और वो आपने याद दिलाया, जब ओवैसी साहब की तरफ कोई लपका था, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, यही है, रमेश भिदोड़ी थे ना, भिदोड़ी था, कोई था, तो शहाबुद्दीन साहब सिर्फ खड़े हुए थे और एक बार आस्तीन ऐसे किया था, बस उतने में उसकी हालत खराब हो गई थी। तो शहाबुद्दीन साहब तो एक अलग मिट्टी के बने इंसान थे, और अल्लाह उन्हें जन्नत दे। अवैसी साहब से भी बिदौरी की एक वो झड़प हो चुकी थी, जिन्होंने अवैसी साहब ने कहा बैठ जाओ। देखिए, बदतमीज किस्म का ये आदमी तो है, लेकिन ऐसे लोगों को सीधा करने के लिए हमारे पास जो लोग थे, वो तो इन तमाम लोगों की सियासत की भेंट चढ़ गए। ये भी बात अब आपने छेड़ दिया तो मैं कह रहा हूं, शहाबुद्दीन साहब लालू परिवार को बचाते बचाते अपना सब कुछ लुटा दिया, और इसी लालू परिवार की सियासत की भेंट वो चढ़ गए। ये भी सोचना है आने वाली पीढ़ी को कि हम भाजपा को दुश्मन बनाए हुए हैं, भाजपा को इतना दुश्मन बनाए हुए हैं कि मर जाएंगे भाजपा को जीतने नहीं देंगे, यह ऐलान रहता। लेकिन दोस्त जिसको हम बना रहे हैं, जिसके लिए, किसके लिए? दिल्ली में केजरीवाल के लिए, भाई केजरीवाल के लिए ही लड़े, तब तो केजरीवाल को लाए। यूपी में अखिलेश के लिए, बिहार में तेजस्वी के लिए, बंगाल में ममता के लिए। तो जिसके लिए हम भाजपा से लड़ रहे हैं और भाजपा को हराने में ताकत लगा रहे हैं, वो लोग तो मजबूत हो जा रहे हैं, वो लोग कमजोर नहीं है, वो सब मजबूत हैं।
ममता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश में संविधान रहे या ना रहे, ममता के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, केजरीवाल के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, देश में डेमोक्रेसी रहे या ना रहे, वो विदेश चला जाएगा, उसके पास इतने पैसे हैं, ये इन तमाम लोगों। लेकिन हमारा क्या होगा? हमने जो अपनी सारी ताकत हराने जिताने में लगा दी और हमने ना अपनी क़यादत को खड़ा किया, ना अपने कायद पर भरोसा किया, और ऊपर से गालियां भी सुन रहे हैं। गाली। और जब कोई कायद खड़ा होता है तो हमारे बीच ही एक दूसरे लोग उसको रोकने टोकने, उसका पांव खींचने, उसकी क़यादत पर हजारों सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कभी सर जोड़कर बैठने का काम नहीं करते हैं। मैं कहता हूं सवाल करने का सबको हक है और रोकने टोकने का सबको हक है, लेकिन बहैसियत मुसलमान आपको सर जोड़कर बैठना भी पड़ेगा। मौलाना आखिर में ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर रमेश भिदोड़ी निलंबित नहीं किए जाते, बर्खास्त नहीं किए जाते, उन पर एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर आप लोग हम लोग सड़क पर हंगामा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मैं 15 दिन के समय मुस्लिम तंजीमों से नहीं करूंगा। मैं यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं उस बैनर पर नहीं करूंगा। मेरे पास हजारों दलित संगठन है, अच्छा, हमारे पास आदिवासी संगठन है, अच्छा जी, और हम उनके अभी ये जो हमने शिकायत भी दर्ज कराई है वो हमने अपने लेटर पैड पर नहीं कराई है, अम्बेडकर समाज पार्टी के लेटर पैड पर कराई। आप भी चुनाव लड़े हुए, अगर आप संसद में होते, अब भिदोड़ी आपको अगर कहा होता फिर क्या करते आप? देखिए ये तो एक कयास की बात है कि अगर होते मगर होते, लेकिन अगर आप चले गए नहीं, अगर चले गए तो इंशाल्लाह मेरे जाने के बाद हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर भी हो जाए, लेकिन हकीकत में अगर मैं होता तो वहीं पर फैसला होता, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट फैसला यही होगा। तुमने गलत कहा, तुझे माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर नहीं इस बात की इजाजत है, सदन में इजाजत है, तो तूने 10 कहा तो ले 12 महीने भी तुझे सुनाया, अब फरियाद ले निकल के, ये तरीका। पहली बात तो इजाजत ही नहीं है, और अगर सदन की गरिमा को तार तार आपने करने का ठान ही लिया है तो भैया हम भी बंधे हुए रूल से नहीं है, सारा कानून हम ही फॉलो करें, सारा संविधान हम ही माने, सारे नियम का पालन हम ही करें, और तुम नियम की धज्जी उड़ाते रहो, ये एक तरफा प्यार एक तरफा इश्क नहीं चल सकता। बाहर मिल बाहर। हाँ तो मैं बाहर, मैं तो अंदर ही कहता भाई अंदर ही मिल, और दो हाथ यही हो जाए। मुल्ला कटुआ बोलने के बाद मैं यही तो कह रहा हूँ, बाहर मिल बाहर मिल। मैं यही कह रहा हूँ कि सदन में दानिश अली साहब को हंगामा खड़ा कर देना चाहिए था, और वही ऐलान करना चाहिए भैया इसके पक्ष में जो लोग हैं वो हाथ उठा दो, और इसके खिलाफ जो लोग हैं हाथ उठा दो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, लोकसभा टीवी लाइव चलता है, तो वो चीज ये बाद में न काटते, चलने को तो चल ही जाता। तो इसलिए वहीं आपको खड़े होकर कहना था कि जो कुछ भिदोड़ी ने किया, इसमें इनके साथ कौन है और इनके विरोध में कौन है, खड़े हो जाइए, माफी मंगवाइए, इनसे सॉरी कहलवाइए, वापस शब्द लें अपने, हमसे माफी मांगे, पूरे देश से माफी मांगे, सदन से माफी मांगे, तब तो मसले का हल था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ, ये भी दुर्भाग्य।